वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा प्रायिकता, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो ऐसा ट्रिक सिस्टम से बता दूंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं रेखा एवं कोण का वीडियो बनाया था, उसमें मात्र 12 ही क्वेश्चन बताए थे और बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया था कि प्रायिकता कब बनाएं। लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं, तारुण, अंगद, अभिषेक, ये सब जो लड़के हैं और बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बनाइए। लेकिन बहुत सारा कमेंट आया था कि प्रायिकता का ही बना दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं इसको भी आज बताना है कल, तो थोड़ा सा मैं प्रायिकता का भी, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं है, 22 क्वेश्चन है, मैं इसको सारा का सारा सोल्व कर दूंगा। देखते हैं कहाँ तक सोल्व होता है, नहीं तो इसका अगला वीडियो में 22 तक मैं बता दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि इसका सारा का सारा क्वेश्चन आज ही मैं सोल्व करूंगा। तो ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे। और एक और चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे अब सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, क्योंकि आज ये चैनल है, बाद में ये नहीं रहा तो आपको सारा का सारा वीडियो उसी पर अपलोड किया जाएगा। और उस पर भी अभी भी बहुत सारा पत्र, निबंध, 100, 150, 200 पत्र होगा, बहुत सारा उस पर भी बनाया गया है। तो आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड आप वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले समय में 10th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में जाइएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा तो आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, आपको अगर पसंद है, इच्छा है तो सब्सक्राइब करने, वरना आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करके सब्सक्राइब कराना ये अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान देना है, प्रायिकता मैं बताऊंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। आप उसके, अगर आप इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ रेखा एवं कोण का, निर्देशांक ज्यामिति का, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का, बहुपद होगा, संख्या पद्धति होगा, संख्या पद्धति में कुछ किताब में गलत आंसर दिया गया था, उसको मैंने सुधार करके बताया था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप जब भी पढ़ें, आप मेरी चैनल से पढ़ें, आपको सही सही और सटीक ढंग से आपको बताया जाएगा, ताकि इस बार मैथ में 90 प्लस यानी 100 में 100 अंक से शायद कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि मैं एक नहीं, दो नहीं, सारा का सारा हिसाब आपको मैं सोल्व करके बताता हूं, वो भी नए रूल रेगुलेशन के तहत। जहां पर अगर गलतियां रहेगी तो मैं बोल रहा हूं उसको मैं सुधार करूंगा। ये नहीं कि इसका आंसर 3 है तो मैं 3 ही मारूंगा, नहीं, सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका जो भी उचित आंसर होगा उसको मारूंगा, चाहे गणितज्ञ का वैज्ञानिक क्यों ना आ जाए। अगर गलत रहेगा तो मैं उसको अवश्य ही गलत करूंगा। बहुत सारा मैथ में क्वेश्चन गलत दिया गया है, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर, अभी बहुत सारा है, एक उदाहरण देना चाहता हूं, कोई भी किताब को गलत ना समझे, ठीक है ज़्यादा। तो √2 और √3 के बीच का अपरिमेय संख्या जो था, इसका आंसर देखिए क्या दे दिया है, 6 1/4 है ना, 4 नंबर का ऑप्शन है, 4 नंबर, जो कि ये नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा √2 + √3/2, इसका आंसर होगा 1, लेकिन ये लगा दिया है किताब वाला 4। और भी बहुत सारा है, चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो भी है आप इस चैनल के माध्यम से पढ़े, आपको सही सटीक ढंग से मिल जाएगा। ज़्यादा किसी का बेइज्जती नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, किसी भी निश्चित घटना या किसी भी निश्चित घटना नहीं कि प्रायिकता एक होता है और दोनों को जोड़ने पर भी क्या होता है, एक निश्चित घटना और एक निश्चित घटना नहीं कि प्रायिकता का योग यानी जोड़ एक होता है। जितना भी घटना हो, कोई भी प्रायिकता हो, उसको जोड़ने पर, जो भी होगा जोड़ने पर, अगर उसका आंसर 1 नहीं आया तो वो प्रायिकता सही नहीं है। कोई भी प्रायिकता हो, उसको जोड़ने पर 1 आना चाहिए, वही होगा प्रायिकता। माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। अगर एक चीज और ध्यान दीजिए, ऊपर ज्यादा अंक रहे यानी अंश में ज्यादा और हर में कम अंक रहे तो वो भी प्रायिकता कभी भी नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ऊपर 4 है और नीचे 3 है तो ये प्रायिकता कभी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, प्रायिकता नहीं होगा। हाँ, ऊपर 3 नीचे 4 रहेगा तो प्रायिकता हो जाएगा। यानी जब भी रहे नीचे से
ऊपर में जो है कम ही संख्या लिखा हुआ रहना चाहिए, तभी उसका प्रायिकता होता है। कहीं भी रहे तो वो गलत होगा और वैसा मान का प्रायिकता नहीं निकलता है, ना ही माइनस यानी नेगेटिव वाले को प्रायिकता निकलता है। तो मैं अगर बताऊंगा इसको स्टेप बाय स्टेप तो आपको बिल्कुल समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत करके आ जाएंगे। इसलिए इसका नियम समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, अभी मैंने तुरंत बोला था, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। यदि किसी घटना की प्रायिकता ई से निरूपित होता है तो आपको पता होगा 0, इसका मतलब हुआ छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर, 0 छोटा है या बराबर है पी ई से, प्रोबेबिलिटी ई से, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ई छोटा है या बराबर है 1 से, तो इसका मान जब भी देखेगा पहले 0 तब पी ई तब उसके बाद 1, वही होगा आंसर। ये देखिए दिया तो है ठीक, लेकिन इसमें 0 कर दिया है, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले 0 से स्टार्ट होती है, तब क्या है 0 में क्या निकालने बोल रहा है, प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी किसका, किसी भी संख्या का मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए लिखा गया है 0 छोटा है या बराबर है पी ई से, छोटा है या बराबर है 1 से। इसका आंसर सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अभी अभी मैंने तुरंत बताया था, जिसका मान नेगेटिव में माइनस होगा उसका प्रायिकता कभी भी नहीं होगा। तो ये तो माइनस में है, इसका प्रायिकता नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर में निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो 0.7 अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, एक पॉइंट उड़ाने पर क्या हो जाएगा, मान के चलिए 0.7 है, थोड़ा सा देख लीजिए, आप जानते होंगे 0.7 है, ठीक है। 0.7 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे हो गया 10, यानी 7/10, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ये तो हो जाएगा मान। फिर ध्यान दीजिए 10 है, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत मतलब हो जाएगा 100, तो ऊपर 10 नीचे 100, ये भी हो जाएगा। ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, इसलिए इसका प्रायिकता नहीं हो सकता है, मैंने अभी तुरंत बताया हूँ। 5 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है? फिर आ गया माइनस, माइनस का प्रायिकता नहीं हो सकता है। 6 नंबर में है 1000 बार उछाला जाता है यदि पट की प्रायिकता, तो प्रायिकता 3/8 है, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। इसको कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। इस सब में किसको ऊपर लिखेंगे, जो कटाने पर 3/8 आएगा, बस। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो लिखा हुआ है 1000 है और लाना है कितना, 3/8, तो यानी 3/8 लाना है, ठीक है। ये सब जो है छोटा है, 1000 से छोटा है, तो इतना ध्यान नहीं देना है। जो भी ये सब में बड़ा है वो नीचे लिखाएगा। 1000 बड़ा होगा कि 576, इसको कटाएंगे, ध्यान दीजिए, पहले सीरियली से लिखना है, ठीक है। मान के चलिए ये जो लिखा गया है ऊपर में लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हो गया है 525, तो ऊपर लिखते हैं 525 और नीचे क्या लिखते हैं, 1000, सब में 1000 लिखना है, 1000। देखते हैं आता है क्या नहीं, तो ये आ जाएगा 25 को 125, 25 बार में 5, 4, 5 बार में आता है, ये 8 बार में नहीं आता, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको लिख कर देखते हैं, ऊपर 375 ये वाला ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। ऊपर 375 और नीचे 1000। 1000 कहाँ से लिखे हैं, ये क्वेश्चन से, ठीक है। तो कटा कर देखते हैं, 125, तो ये जो है 125 के पाढ़ा में 3 बार में आ जाएंगे, और ये 125 गुना 8 करते हैं, 8 पंचे 40, 8 दूनी की 16, 1000, यानी 8 बार में ये भी आ जाते हैं, यानी 375 को लिखने से 3/8 हो जाते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, 375 ऊपर करने से इसका आंसर 3/5 आ जाते हैं। चलिए 7 नंबर ध्यान दीजिए, 7 नंबर जो है, एक सिक्का है 500 बार उछाला जाता है, यदि जीत की प्राप्ति हो तो 3/5 आना चाहिए, यानी 500 नीचे में लिखते हैं और ऊपर 300 लिखते हैं, आता है क्या नहीं, 500 नीचे लिखते हैं और ऊपर 300, पहला पॉइंट लिख कर देखते हैं, ठीक है, आता है क्या नहीं। तो 2 0 कट गया, 3/5, 3/5 आ जाते हैं, देखिए 3/5 आ जाते हैं, यानी कि इसका प्रायिकता होगा, तो यानी 300 लिखने से 3/5 आ जाता है, तो इसका आंसर होगा 300, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक है एक क्रिकेट मैच में, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं
वीडियो बैटरी डाउन हो चुका है, ठीक है। इसको मैं नहीं बताऊंगा, अगला दिन जो बताऊंगा, इसके बाद जो बताऊंगा एक बार में सारा का सारा 22 तक बता दूंगा। कोई भी हो एक बार में मैं बता दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे। इस बार जब भी मैं बताऊंगा तो 1 से 22 तक ही सोल्व करके बताऊंगा। तो चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे और एक लाइक कर दे। आपको लगता होगा कि लाइक सब्सक्राइब इसलिए बोलते होंगे कराने के लिए कि पैसा होता है। मैं रियल में बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब से मैं अभी तक एक भी रकम नहीं लिया हूँ, ठीक है। ये सब मैं ध्यान नहीं देता हूँ, बस मेरा लक्ष्य है कि जो भी हिसाब है मैं बताएं। यूट्यूब में मैंने देखा कि इसका हिसाब नहीं है, इसलिए मैंने इसको बताया हूँ। तो लाइक कर दें और किसी भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक नया चैनल होगा उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर। इसके बाद जो मैं बताऊंगा रेखा एवं कोण का जो छूटा है उसका सारा जो भी है एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसको बताने के बाद 22 नंबर तक बताने के बाद